हेलो गाइस, नमस्कार, वेरी गुड इवनिंग। आप सभी का एक बार से फिर तहे दिल से स्वागत है, वेलकम है सीजी कॉम्पिटिटर्स के इस यूट्यूब चैनल पर। इस प्लेटफॉर्म में आप देख पा रहे हैं छात्रावास अधीक्षक प्रवेश कंप्यूटर की क्लासेस और लगातार जारी हमारा कंप्यूटर प्रैक्टिस सेशन। ठीक है, तो कंप्यूटर प्रैक्टिस सेशन सेट फोर्थ आज हम देखने वाले हैं। इसमें भी हम 100 क्वेश्चंस हम बात करेंगे। ठीक है, 100 क्वेश्चन हम देखेंगे। चलिए, तो तैयार हो जाइए, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, आज का सेशन और देखते हैं आज के 100 क्वेश्चंस। चलिए, तो आपको दिखाई दे रहा होगा प्रॉपर, ठीक है, और देख पा रहे होंगे। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन दिया है आपकी स्क्रीन पर। ठीक है, क्या दिया है भाई कि खाली स्थान कई फाइलों से ऑब्जेक्ट मॉड्यूल को जोड़ सकता है। ऑप्शन ए लिंकर, ऑप्शन बी लोडर, सी इंटरप्रेटर, डी कंपाइलर, ई इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका आंसर दीजिए। 1 का क्या है भाई? 1 का है ए। कौन है? लिंकर। लिंकर क्या करता है? कई फाइलों, ठीक है, से ऑब्जेक्ट मॉड्यूल को जोड़ने का कार्य करता है। कौन सा? लिंकर, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? प्रोग्राम लिखने के लिए एक संकेत क्या है जो गणना और एल्गोरिथम के निर्देश हैं? एक ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी हार्डवेयर, ऑप्शन सी वेब ब्राउज़र, ऑप्शन डी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो क्या है? एल्गोरिथम के निर्देश हम क्या बोलते हैं? ठीक है, प्रोग्राम लिखने के लिए एक संकेत क्या है जो गणना और एल्गोरिथम के निर्देश होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज करने से पहले हम क्या करते थे? एल्गोरिथम लिखते थे। और एल्गोरिथम क्या कहलाता था भाई? हमारा द स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस ऑफ एनी प्रोग्राम इज कॉल्ड एल्गोरिथम। ठीक है, तो एल्गोरिथम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड नंबर का। खाली स्थान ह्यूमन लैंग्वेज और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की कौन सा क्रॉस है? ठीक है, खाली स्थान ह्यूमन लैंग्वेज और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से कौन सा क्रॉस है? ठीक है, स्यूडो कोड, जावा, द जावा वर्चुअल मशीन, द कंपाइलर, उपरोक्त में कोई भी नहीं। तो 3 का क्या है? ए, स्यूडो कोड। ठीक है, क्या है? स्यूडो कोड, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, 4th नंबर का। निम्नलिखित में से किसको लो लेवल लैंग्वेज कहा जाता है? ऑप्शन ए मशीन लैंग्वेज को, ठीक है, ऑप्शन बी असेंबली लैंग्वेज को, ऑप्शन सी ए और बी दोनों को, कहने का मतलब मशीन और असेंबली को, ऑप्शन डी या ए को या बी को या ई इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिए, ठीक है, 4th का क्या है भाई? सी। कहने का मतलब है ऑप्शन ए और बी दोनों सत्य होंगे। मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज दोनों ही लो लेवल लैंग्वेज कहलाते हैं और बाकी जितनी सी, सी प्लस प्लस, जावा, कोबोल, फोर्ट्रान, बेसिक, ठीक है, ये सारे चीज़ हाई लेवल लैंग्वेज है या उच्च स्तरीय भाषा है। क्वेश्चन नंबर 5, खाली स्थान एक प्रक्रिया है जो बड़े खुदरा विक्रेताओं द्वारा प्रवृत्तियों का अध्ययन करने के लिए इस्तेमाल की जाती थी। डाटा माइनिंग, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी डाटा सिलेक्शन, ऑप्शन सी पीओएस, ऑप्शन डी डाटा कन्वर्जन, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो ये अध्ययन के लिए इस्तेमाल क्या की जाती है भाई? डाटा माइनिंग। 5 का ए याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोबोल हो गया, फोर्ट्रान हो गया, सी खाली स्थान प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। किस प्रकार के प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है? स्यूडो, ठीक है, क्या क्या लिखे? प्रोसीजर ओरिएंटेड, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, फ़ॉन्ट ओरिएंटेड, विजुअल बेसिक, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो याद रखिए प्रोसीजर ओरिएंटेड क्या है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। क्वेश्चन नंबर 7, 6 हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है भाई?
एक ट्रांसलेटर को क्या कहते हैं जो इनपुट के रूप में असेंबली लैंग्वेज लेता है और आउटपुट के रूप में मशीन लैंग्वेज या मशीन लैंग्वेज कोड में परिवर्तित करता है। तो आप अच्छी तरीके से वाकिफ़ होंगे किसके बारे में, असेंबलर के बारे में। और असेंबलर क्या करता है भाई, असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर का, जावा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो खालिस्तान के द्वारा विकसित की गई थी। जेम्स गोसलिंग, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी जैक सिम्प्लॉट, ऑप्शन सी जॉरी हैमिल्टन, ऑप्शन डी जॉन नॉटली। इनमें से कोई नहीं। चलिए तो इसका आंसर क्या होगा, जेम्स गोसलिन साहब ने जावा लैंग्वेज का विकास किया था, इसके द्वारा ये बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 9, एक इंटरप्रेटर क्या है भाई साहब, एक इंटरप्रेटर क्या है, क्या है इंटरप्रेटर बताएंगे। इंटरप्रेटर में लाइन से लाइन का रूपांतरण होता है, ठीक है, जिस रूप में प्रोग्राम रन होता है, ठीक है। एक इंटरप्रेटर से सिस्टम के तैयार होने का प्रतिनिधित्व करता है। एक इंटरप्रेटर एक सामान्य प्रयोजन की लैंग्वेज है जो बहुत ही कुशल निष्पादन प्रदान करती है। ऑप्शन डी, इंटरप्रेटर एक डिकोडर है जो बहुत से कुशल निष्पादन प्रदान करती है। ऑप्शन सी, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो याद रखिए इंटरप्रेटर क्या करता है भाई, क्या करता है, इंटरप्रेटर और कंपाइलर दोनों क्या करते हैं, हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। लेकिन इसमें दोनों में एक फ़र्क है कि कंपाइलर क्या करता है, एक साथ पूरे प्रोग्राम को कन्वर्ट करता है, ठीक है, जबकि हमारा इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन उसको कन्वर्ट करेगा, चेक करेगा, बगिंग करेगा, डिबग करेगा, ठीक है, सभी चीज़ करेगा। उसके बाद लास्ट में, ठीक है, वो क्या करेगा, प्रोसीजर भी करता है, प्रोसेस भी करता है, एग्जीक्यूट भी करता है, ठीक है। चले हम पढ़ चुके हैं इसके बारे में। 10वीं नंबर की बात करें तो बेसिक एक खालिस्तान लैंग्वेज है, ए प्रोसीजरल एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, ए और बी दोनों कैलकुलेटिंग, ठीक है, डिवाइस, ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं। चलिए तो अभी जस्ट हमने देखे, ठीक है, अभी जस्ट हमने देखे। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर का, एक खालिस्तान लैंग्वेज लोगों की गणिती को दर्शाता है। क्रॉस प्लेटफॉर्म प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, 3GL बिजनेस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इवेंट गिवन प्रोग्रामिंग, फंक्शनल प्रोग्रामिंग। उपरोक्त में कोई नहीं, ठीक है, क्या है, उपरोक्त में कोई नहीं। चलिए चलिए क्या है, फंक्शनल प्रोग्रामिंग, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 12, एक कंप्यूटर में इस्तेमाल होने वाली लैंग्वेज जो मानव की भाषाओं के समान होती है उसे किस रूप में जानी जाती है। सोर्स कोड के रूप में जानी जाती है, मशीन लैंग्वेज के रूप में जानी जाती है, हाई लेवल लैंग्वेज, ऑब्जेक्ट कोड, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिए जिस भाषा में हम लिखते हैं, और भाई प्रोग्राम किस में हम लिखते हैं, हाई लेवल लैंग्वेज में लिखते हैं, जैसे C++, जावा, ठीक है, कोबोल, फोटान, लोगो आदि में हम लिखते हैं, उसी को हम जानते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर का क्या पूछा गया है, फोटोन का फुल फॉर्म क्या है, ठीक है। ऑप्शन ए फॉर्मेशन ट्रांसफर, ऑप्शन बी फॉर्मूला ट्रांसलेशन, ऑप्शन सी फॉर्च्यून ट्रांसलेशन, ऑप्शन सी फॉर्मूला ट्रांस नेटवर्क, या इनमें से कोई नहीं। चलिए तो इसका आंसर अब भली भांति परिचित है, क्या है, फार्मूला ट्रांसलेट, ठीक है, क्या है, ये गणितीय रूप में कार्य करता है, इंजीनियरिंग वैज्ञानिक फील्ड में कार्य करता है फार्मूला ट्रांसलेशन, जो कि पहले उच्च स्तरीय भाषा का नाम दर्ज कराया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर का, उस त्रुटि को जिस रूप में जाना जाता है जिसे कंपाइलर द्वारा ढूंढा जा सके, ठीक है, सिंटैक्स एरर कहते हैं, सिमेंटिक एरर कहते हैं, लॉजिकल एरर कहते हैं, इंटरनल एरर कहते हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिए सिंटैक्स एरर,
ठीक है, जो नियम सिंटेक्स करने का ना जो जैसे नियम रहता है उसी प्रकार से क्या करते हैं, ठीक है, लिखना पड़ता है। तो कंपाइलर ढूंढा जा सकता है सिंटेक्स एरर को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 15। एक कंपाइलर हाई लेवल प्रोग्राम का लो लेवल प्रोग्राम में रूपांतरित करता है जिसे खालिस्तान कहा जाता है। ठीक है, ऑब्जेक्ट कोड कहा जाएगा कि सोर्स कोड कहा जाएगा, कंपाइलर कोड कहा जाएगा, बेटा कोड कहा जाएगा, इनमें से कौन? तो क्या पूछा, एक कंपाइलर हाई लेवल प्रोग्राम को लो लेवल में कन्वर्ट रूपांतरित करते हैं जिसे हम क्या कहते हैं भाई, ऑब्जेक्ट कोड कहते हैं। जाहिर सी बात है, जब वो हाई लेवल लैंग्वेज कन्वर्ट नहीं हुआ रहता तब उसे सोर्स कोड कहते हैं, जब कन्वर्ट हो जाता है तो उसे ऑब्जेक्ट कोड कहते हैं। ठीक है, तो मशीनी भाषा में जब कन्वर्ट हो जाता है तो ऑब्जेक्ट कोड कहते हैं, और जब वो हाई लेवल में रहता है या कन्वर्ट नहीं हुआ रहता उसको सोर्स कोड कहते हैं। याद रखें, DOS में निम्नलिखित में से कौन सी कमांड सभी फाइल सहित एक निर्देशिका के उप निर्देशिका को मिटाने के लिए उपयोग की जाती है? ठीक है, डिलीट हम कर सकते हैं, DAL कर सकते हैं। ठीक है, डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम में हम क्या कर सकते हैं भाई, ठीक है, डिलीट कर सकते हैं, डेल कर सकते हैं, डेल ट्री कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। तो कौन सी कमांड सभी फाइलों को, सभी क्या पूछा है, कौन सी कमांड सभी फाइलों सहित एक निर्देशिका के उप निर्देशिका को मिटाने के लिए? तो डिलीट ट्री, डेल ट्री कहने का मतलब डिलीट ट्री करेंगे तो वो क्या है, सभी मिट जाएंगे। 70 मल्टी प्रोसेसर की क्या विशेषताएं भाई साहब बताएंगे? यह ऑप्शन ए यह स्थिरता को बढ़ाता है, ऑप्शन बी यह कार्यों को वितरित करता है, ऑप्शन सी मल्टी सिंगल सिस्टम की तुलना में से पैसे की बचत करता है, उपरोक्त सभी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो याद रखिए ये इसकी विशेषताएं सभी हैं, उपरोक्त सभी, ये सभी कार्य करते हैं। जितने भी ऊपर आप कार्य देखे हैं वो सभी कार्य इनके द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर का, निम्नलिखित में से, ठीक है, खालिस्तान ऑपरेटिंग सिस्टम के कार्य की श्रेणी नहीं है। खालिस्तान ऑपरेटिंग सिस्टम कार्य श्रेणी कहने का मतलब कौन से इसमें से कार्य है जो ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं करता? तो वायरस सुरक्षा, ठीक है, प्रोसेसर मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट, डिवाइस मैनेजमेंट। तो जाहिर सी बात है भाई वायरस से सुरक्षा एंटीवायरस करेगा ना कि ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, तो जाहिर सी बात है राइट आंसर कौन होगा, ए। 19वां, एक थ्रेड अपने संसाधनों को किसके साथ शेयर करता है? उसी प्रोसेसर के अन्य थ्रेड से, थ्रेड की प्रोसेसर के अन्य प्रोसेस से, समान प्रोसेसरों से संबंधित अन्य थ्रेड से, उपरोक्त सभी इनमें से कोई भी नहीं। ठीक है, तो उसी प्रोसेसर के अन्य थ्रेड से ही वो क्या करेगा, ठीक है, शेयर करेगा। सॉरी, ठीक है। 20 मल्टीटास्किंग सिस्टम मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम। ऑप्शन ए हर काम को तेजी से निष्पादित करता है, कहने का मतलब एकदम स्पीड से एग्जीक्यूट करता है। निष्पादन कहने का मतलब एग्जीक्यूशन, ठीक है, तेजी से क्या करता है, स्पीड इसकी क्या है, एग्जीक्यूशन स्पीड अधिक होती है। एक ही समय में अधिक कार्यों का निष्पादन करते हैं, कहने का मतलब मल्टीटास्किंग की बात कर रहे हैं। सी केवल बड़े मेनफ्रेम कंप्यूटर पर उपयोग होते हैं। डी सिंगल प्रोग्रामिंग सिस्टम की तुलना में आसानी से विकसित की जा सकती है। ई उपरोक्त सभी। चलिए 20 का आंसर दीजिए। इसका आंसर है सिंगल प्रोग्रामिंग सिस्टम की तुलना में आसानी से विकसित की जा सकती है। चलिए 21 निम्नलिखित में से क्या उपयोगकर्ता और ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच परस्पर क्रिया की शैली को नियंत्रण करता है। कहने का मतलब है यूजर्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम के मध्य क्या आते हैं। ठीक है, कौन परस्पर कार्य करता है। यूज़र इंटरफेस कार्य करता है, ठीक है, लैंग्वेज ट्रांसलेटर, प्लेटफॉर्म, स्क्रीन सेवर, इनमें से कौन है। तो यूज़र इंटरफेस कार्य करेगा। कहने का मतलब जो भी जब स्क्रीन में आप देखते हैं, स्क्रीन खुलता है, वो यूज़र इंटरफेस कहलाता है। कोई भी आप स्क्रीन हम खोलेंगे, स्क्रीन में जो चीज़ होता है खुलता है, वो यूज़र इंटरफेस कहते हैं। कहने का मतलब यूज़र इंटरेक्ट होता है उससे। तो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़र के बीच जो
इंटरेक्ट होता है, तो वो कौन सा है? यूज़र इंटरफेस। 22 ऑपरेटिंग सिस्टम में शामिल कोड के ब्लॉक जो सॉफ्टवेयर अनुप्रयोग के साथ परस्पर प्रभाव को किस रूप में जाना जाता है? एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड कंडक्टर, डिवाइस ड्राइव, बूटस्ट्रैप लोडर, इनमें से कोई नहीं। चलिए 22 का आंसर क्या है भाई? एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, ठीक है। चलिए 23 खालिस्तान को निष्पादन में कार्यक्रम के रूप में कहा जाता है। खालिस्तान को निष्पादन में कार्यक्रम के रूप में कहा जाता है। इंस्ट्रक्शन को, प्रोसीजर को, फंक्शन को, प्रोसेस को, ठीक है, किसको? प्रोसेस। प्रोसेस को निष्पादन कार्यक्रम के रूप में कहा जाता है। याद रखिए, प्रोसेस करना, ठीक है, एग्जीक्यूशन करना, ठीक है, प्रोसेस करना मीन्स एग्जीक्यूशन करना। चलिए 22 एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग किया जाता है। पीडीए में, एक डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम में, एक नेटवर्क पीसी में, एक नेटवर्क सर्वर में, एक मेनफ्रेम में। तो याद रखिए पीडीए। चलिए 25 लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है भाई? शेयरवेयर है, व्यापारिक है, ठीक है, प्रोप्राइटरी है, ओपन सोर्स है, ए और डी दोनों हैं। तो बताएंगे, ये है एक प्रकार का ओपन सोर्स है भाई साहब। क्या कहते हैं? ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। लिनक्स और यूनिक्स पढ़े ना, पढ़े कि नहीं? तो ये क्या है? ओपन सोर्स। 26 चलिए 26 देखिए, ऑपरेटिंग सिस्टम की एक अकेले प्रोसेसर में एक ही कंप्यूटर प्रणाली में दो या दो से अधिक प्रोग्राम को एक साथ निष्पादन करने की क्षमता को खालिस्तान कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? ठीक है, एक से अधिक क्या है? प्रोग्राम को, प्रोग्राम जब एक से अधिक रन हो रहा है तो हम उसको क्या कहेंगे? मल्टी प्रोग्रामिंग, ठीक है। दो या दो से अधिक प्रोग्राम तो क्या है? एक साथ निष्पादित हो रहा है, एग्जीक्यूशन हो रहा है, तो मल्टी प्रोग्रामिंग कहेंगे भाई। चलिए 27 ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार है जिसे उपयोग करने के लिए आप कंप्यूटर खालिस्तान निर्भर करते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार है जिसे उपयोग करने के लिए आप कंप्यूटर खालिस्तान पर निर्भर करता है। आई, ठीक है, ओ डिवाइस, प्लेटफॉर्म, ब्राउज़र, ए और बी दोनों इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो एक क्या होगा? ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या है? एक कंप्यूटर प्लेटफॉर्म पर निर्भर करता है। क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है भाई? एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है आपको कि आप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को किस प्रकार से वो चला सकते हैं। उसके लिए क्या है? एक प्लेटफॉर्म तैयार करता है आपके लिए, यूज़र्स के लिए प्लेटफॉर्म तैयार कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम, ताकि आप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर चला सकते हैं। 28 खालिस्तान ऑपरेटिंग सिस्टम है जो वास्तविक संदर्भ के समय के संदर्भ में अध्ययन और प्रतिक्रिया करता है। चलिए 28 ऑप्शन ए वास्तविक समय प्रणाली, बैच सिस्टम, क्विक रिस्पॉन्स सिस्टम, टाइम शेयरिंग सिस्टम, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिए वास्तविक समय प्रणाली। 29 जब आप एक पीसी को बूट करते हैं तो क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ भागों को डिस्क से मेमोरी में कॉपी किया जाता है। ऑप्शन ए। ऑप्शन बी ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ भागों को मेमोरी से डिस्क में कॉपी करते हैं। ऑप्शन सी ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ भागों को, ठीक है, मेमोरी कॉपी किया जाता है, कुछ भागों को में कॉपी किया जाता है, कुछ लिखा है ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ भागों को एम्यूटेट किया जाता है, ठीक है। तो 29 का ऑप्शन क्या है? ये है। जब बूट करते हैं तो क्या होता है भाई? बूटिंग करते हैं जब हमारा सिस्टम चालू होता है, क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ भागों को डिस्क से मेमोरी में कॉपी करते हैं। ये कैसे हो रहा है भाई? समझ नहीं आ रहा है। डिस्क से कॉपी करते हैं, चलिए डिस्क से मेमोरी में कॉपी करते हैं, याद रखें। 29 हो गया। 30 पर चलते हैं। विभिन्न 30 क्या बोल रहे हैं?
विभिन्न प्रोसेसर द्वारा दो या दो से अधिक प्रोग्राम के साथ एक प्रसंस्करण को हम क्या कहते हैं, बस मल्टी प्रोग्रामिंग। आप लिख दीजिए आंख मूंदकर, ठीक है। चलिए क्या है, प्रोसेसर लिखा है ना, सॉरी प्रोसेसर लिखा है ना, प्रोसेसर याद रखिए, तो मल्टी प्रोसेसिंग है, ठीक है। क्या है, मल्टी प्रोसेसिंग, मैंने प्रोग्रामिंग समझ लिया। चलिए डिजिटल कंप्यूटर 31, डिजिटल कंप्यूटर डेटा और प्रोग्राम को एनकोड करने के लिए एक खालिस्तान का उपयोग किया जाता है, सेमीकंडक्टर, डेसिमल, बाइनरी, रैम, रोम। 31, चलिए 31 का क्या है, बाइनरी, क्या है, बाइनरी कोड में हम क्या करें, डिजिटल कंप्यूटर डेटा और प्रोग्राम को एनकोड करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, बाइनरी। 32, कंप्यूटर प्रणाली की एक मुख्य विशेषताएं खालिस्तान है जो एक ही समय में विभिन्न प्रकार कार्यों को प्रदर्शन कर सकता है। रिलीजियस, वर्सेटाइल, एक्यूरेसी, स्पीड, नो आईक्यू, ठीक है। जब एक साथ सभी को प्रदर्शित कर सकते हैं तो क्या है, वर्सेटाइल काम करता है। जैसे बोलते हैं ना एक समय बहुत सारे कार्य कर रहा है, तो भाई साहब बोलते हैं कि वर्सेटाइल है ये, ठीक है, सभी फील्ड में ये माहिर है बोलते हैं ना, बस वही है। चलिए 33, कुछ जो आसानी से समझ में आने वाले निर्देश है उन्हें हम क्या कहते हैं, इंफॉर्मेशन आइकॉन, वर्ड प्रोसेसिंग, यूज़र फ्रेंडली, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो कौन है, यूज़र फ्रेंडली मतलब आसानी से हम समझ सकते हैं। किस वे में अगर मैं बात करूं, सिस्टम के वे में ही बात करूं तो यूज़र फ्रेंडली, जैसे हम अगर बोले किसी को विंडोज़ और 10 समझ नहीं आता, ठीक है, किसी को विंडोज़ 10 समझ नहीं आता क्योंकि विंडोज़ 7 हम चला के आदी हो चुके हैं। विंडोज़ 7 हमारे लिए यूज़र फ्रेंडली, कहने के लिए, ठीक है, आंख बंद कर हम जो भी कार्य करना चाहते हैं एकदम आसानी से होगा। अब वहीं पर आप विंडोज़ 10 चलाइए, लिनक्स यूनिक्स चलाइए, ठीक है, विंडोज़ 10 एक बार चला भी सकते हैं, लाइनक्स यूनिक्स चलाइए, आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि यूज़र फ्रेंडली लेंगे। यूज़र फ्रेंडली कहने का मतलब हमारे पूरी तरह से हम उसको जान सकते हैं, पहचान सकते हैं, अच्छी तरह से ऑपरेट करते हैं, ठीक है, उसको हम कहते हैं यूज़र फ्रेंडली, ठीक है। तो कई लोगों को विंडोज़ 7 आज तक किसी भी ऑफिस कहीं भी जाइए, किसी के घर में विंडोज़ 7 ही चल रहा है, भले वर्जन चेंज हुआ विंडोज़ 10 आ गया, लेकिन 10, ठीक है, ऑपरेट करने में दिक्कत जाता है। चलिए तो वो होता है यूज़र फ्रेंडली। चलिए ठीक है, निम्नलिखित में से 34 क्या पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा पद इंटरनेट पर लिंक के संग्रह को एक परस्पर नेटवर्क बनाने से संबंधित है। 34, ठीक है, www या जिसे कहते हैं वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है, वर्ल्ड वाइड वेब, ऊपर दिए गए सभी विकल्प सही है। वर्ल्ड वाइड एरिया, तो कौन इंटरनेट में लिंक के संग्रह परस्पर नेटवर्क बनाने में कौन सा मदद करता है, www, वेब और वर्ल्ड वाइड। अरे भाई साहब ये सभी करते हैं, ठीक है, इनमें से सभी। चलिए 35, चीज़ों को संचालित और परिवर्तित करने के लिए स्क्रीन के शीर्ष पर कमांड्स जैसे फाइल, एडिट, फॉर्मेट और टूल्स खालिस्तान में सम्मिलित होते हैं, मेनू बार में होते हैं, टूल बार में होते हैं, यूज़र फ्रेंडली वर्ड प्रोसेसर में होते हैं, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो जैसे आप अगर MS वर्ड, MS पावरपॉइंट वगैरह बात करते हैं तो सभी चीज़ें कहाँ पढ़ते हैं, मेनू बार में आपको देखने को मिलता है, ठीक है, आप पढ़े होंगे। चलिए 35, 36, पहले इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर में खालिस्तान निहित था। इलेक्ट्रॉनिक वाल्व, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी न्यूरल नेटवर्क, ऑप्शन सी फजी लॉजिक, ऑप्शन डी सेमीकंडक्टर मेमोरी, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक वाल्व, ठीक है, ये पहले के डिजिटल कंप्यूटर में पाई जाती है। कंप्यूटर को उसका कार्य बताने वाले निर्देशों के एक सेट को हम क्या कहते हैं, मैनेजर, इंस्ट्रक्शन, प्रोग्राम, कंपाइलर, डिबगर, ठीक है। तो क्या है भाई, प्रोग्राम को हम क्या कहते हैं, कंप्यूटर कार्य को बताने वाले को सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड प्रोग्राम, सिंपल सी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा डिवाइस एक कंप्यूटर प्रणाली में कंपोनेंट्स और क्षमताओं, ठीक है, कैपेसिटी को जोड़ने के लिए उपयोगकर्ता को अनुमति प्रदान करता है। 38,
ठीक है। सिस्टम बोर्ड्स, स्टोरेज डिवाइस, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, एक्सपेंशन स्लॉट, ठीक है। तो कौन करते गए कंपोनेंट्स को जोड़ने के लिए स्लॉट ही काम आता है, ठीक है। क्या है? एक्सपेंशन स्लॉट, याद रखेंगे। 39 खाली स्थान एक विंडो यूटिलिटी प्रोग्राम है जो संचालन का अनुकूल करने के लिए अनावश्यक फ्रेगमेंट और पुनः व्यवस्थित फील्ड और उपयुक्त डिस्क स्पेस को अव्यवस्थित और समाप्त करता है, ठीक है। चलिए 39 का क्या है भाई? बैकअप है, डिस्क क्लीनअप है, रिस्टोर है, डिस्क डिफ्रेगमेंटर है, या ऑप्शन ए डिस्क रिस्टोर है। चलिए 39 इसका आंसर है डिस्क फ्रेगमेंटर। चलिए 14 निम्नलिखित में से किस एक्सटेंशन को सिस्टम फाइल के रूप में संदर्भित करता है, ठीक है। एक्सटेंशन को, किस एक्सटेंशन को सिस्टम फाइल के रूप में, सिस्टम फाइल के रूप में। 40 तो .com कमर्शियल हो गया है, .axl एग्जीक्यूटिव फाइल हो गया है, .sys तो यही है आपका सिस्टम फाइल। कौन है भाई? यही है आपका sys सिस्टम फाइल। चलिए पद टाइम शेयरिंग किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया है? मल्टी टास्किंग सिस्टम द्वारा, मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम, मल्टी प्रोसेसिंग, मल्टी एग्जीक्यूशन सिस्टम और में कोई। तो ठीक है, टाइम शेयरिंग मतलब मल्टी टास्किंग, ठीक है। जैसे टाइम शेयरिंग मैं बोल दिया बहुत सारे अगर कार्य का, टाइम शेयरिंग का मतलब क्या है, ठीक है। मैंने एक ही समय में, अगर बोलते हैं ना कि ऐसा कि अगर एक व्यक्ति 1 घंटे में ये रोटी बना रहा है, 1 घंटे में मान के चल 5 रोटी बना रहा है, ठीक है। तो हमने क्या किया, हम ऐसे ऐसे 10 व्यक्ति को लगा दिया, ठीक है। और हाँ, हमारे पास क्या है, फिर रोटी भी बन गया और टाइम उतना ही लगा। भाई 1 घंटे में 5 बना रहे हैं, मान के चलिए, एक एग्जाम्पल है, 5 तो नहीं बना, 10 बना, 1 घंटे में 10 बना रहा है एक व्यक्ति, अगर हम 10-10 को कर दिए, ठीक है, तो इस प्रकार से बहुत सारी रोटी बन जाएगी और क्या है, हमारा टाइम भी बच जाएगा। चाहे तो इस प्रकार हम कहते हैं टाइम शेयरिंग। तो एक सिस्टम को हमने क्या किया, अलाउ किया कि 1 घंटे में इतना काम करता है। हमने बहुत सारे सिस्टम ले लिए और बहुत सारे सिस्टम लेके हमने क्या कर दिया, ठीक है, बहुत सारे सिस्टम लेके हमने क्या कर दिया, टाइम शेयरिंग कर दिया, उसको मल्टीटास्किंग दे दिए, ठीक है, टाइम बाद बांध दिए, तो उसको हम कहते हैं टाइम शेयरिंग या मल्टीटास्किंग। चलिए उसको रिप्लेस कर दें। 42 फाइंड डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए खाली स्थान दबाएं, ठीक है। किस को प्रेस करके फाइंड हम खोल सकते हैं? फाइंड का मतलब क्या है, जब किसी को सर्च करते हैं, ठीक है, जैसे कि मेरा नाम है या कोई भी है, हम सर्च करेंगे, ठीक है। तो फाइंड डायलॉग खोलने के लिए हमें क्या करना चाहिए? ऑप्शन Ctrl+F, Alt+F, Tab+F, Ctrl+Alt+F, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, Ctrl, या कहने का मतलब Ctrl+F। जब भी हम क्या करते हैं, Ctrl+F करेंगे, ठीक है, क्या करेंगे, Ctrl+F। क्या हो गया भाई, ये कुछ नज़र ही नहीं आ रहा, सिस्टम को क्या हो गया है। चलिए जैसे हम क्या करेंगे, Ctrl+F जैसे हम करते हैं, ठीक है। तो जब तक हम Ctrl जैसे ही हम करेंगे तो क्या होगा भाई, क्या होगा, Ctrl+F करेंगे तो क्या होगा, एक डायलॉग खुलेगा, क्या बॉक्स खुलेगा, डायलॉग बॉक्स खुलेगा। पहली बात तो फाइंड लिखा रहेगा, फाइंड लिखा रहेगा, डायलॉग बॉक्स खुलेगा। हम जिसका, जैसे मेरा नाम वेद है, मैंने सर्च किया, ठीक है, मैंने क्या किया, वेद है, ठीक है, या फिर मैंने वेद, अपना नाम तो मैं जानता हूँ, किसी का नाम मैंने सर्च किया और बहुत सारे पेजेस हैं, ठीक है, किसी का नाम मैंने सर्च किया, मान के चले मैं उनका नाम कोई भी है, ठीक है, लिखा है सतीश, और मैं उनका नाम भूल गया भाई, किससे सेव किया हूँ, किससे सेव किया हूँ, कौन सा नाम है उसका। तो मैं फाइंड डायलॉग में क्या करूँगा, एस लिख दूंगा और एस करके Ctrl+F डाल दूंगा। तो जैसे एस लिखूंगा, ये एस वाले जितने भी नाम होंगे, ठीक है, सतीश, ठीक है, या फिर जो भी, ठीक है, स से एस से जितने भी नाम होंगे एक लिस्ट दिखा जाएगा, और जो स है उस पर इस प्रकार से अंडरलाइन कर देगा कि भाई साहब आप क्या ढूंढ रहे हैं, क्या ढूंढ रहे हैं, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। इस प्रकार से वो एस पर वो अंडरलाइन टाइप कुछ बना देगा। चलिए तो ऐसी है,
ठीक है, ज़्यादा कुछ उसमें दिक्कत नहीं जाने की। चलिए, इंट्रानेट क्या है? 43, एक संगठन का एक लैन है, एक संगठन की सभी शाखाओं की जोड़ने के लिए एक व्यापक नेटवर्क है, एक कॉर्पोरेट कंप्यूटर नेटवर्क है, इंटरनेट प्रोटोकॉल के उपयोग के एक संगठन की सभी शाखाओं को जोड़ने के लिए नेटवर्क है, इनमें से कोई भी नहीं। 43 याद रखेंगे, ठीक है। इंटरनेट प्रोटोकॉल के उपयोग से संगठन के सभी शाखाओं को जोड़ने के लिए क्या है? एक नेटवर्क को हम क्या कहते हैं? संगठन। क्या कहते हैं? इंट्रानेट। मैंने बताया था इंटरनेट, इंट्रानेट और एक्सट्रानेट तीनों में क्या अंतर है, किस प्रकार से, ठीक है, कौन अलाउ करता है बाहरी पीपल को, कौन नहीं करता, ठीक है, इस प्रकार से मैंने बताया था, तो आप जाके क्लास देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर सिस्टम से संचार करने के लिए विशेष रूप से इनपुट या आउटपुट डिवाइस की अनुमति बनाया गया विशेष कार्यक्रम खाली स्थान कहलाता है। 44 डिवाइस ड्राइवर, ठीक है। सिस्टम के संचार के लिए विशेष रूप से इनपुट आउटपुट डिवाइस की अनुमति के लिए बनाया गया क्या है? वो डिवाइस ड्राइवर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 45, निम्नलिखित में से एक क्या गुप्त कोड है जो लागू करने से तुरंत संदेश प्रवाह होता है? एन्क्रिप्शन, ऑडिट, यूपीएस, फायरवॉल, इनमें से कोई भी नहीं। तो 45 क्या है भाई? इनक्रिप्शन, गुप्त रो हम पढ़े, गुप्त कोड, सॉरी गुप्त कोड हमने पढ़े, इनक्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन, ठीक है। इनक्रिप्शन क्या है, डिक्रिप्शन क्या है, ठीक है। क्रिप्टोग्राफी, इनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन दोनों मिला के हम जिसको बोलते हैं उसको बोलते हैं क्रिप्टोग्राफी। तो क्रिप्टोग्राफी आप पढ़े हैं, जानते हैं, ठीक है। चलिए, कंप्यूटर की कौन सी पीढ़ी अभी भी विकास के चरण के तहत है? कंप्यूटर की कौन सी पीढ़ी अभी भी विकास के चरण के तहत है? 46। चलिए, ऑप्शन ए चौथी, बी पांचवी, तीसरी, सातवीं, दूसरी, ठीक है। तो 46 याद रखिए। अभी क्या चल रहा है भाई? क्या चल रहा है? फॉग चल रहा है क्या? अरे फॉग नहीं चल रहा है भाई, पांचवी पीढ़ी चल रही है अभी तक। क्या है? पांचवी पीढ़ी हम देख पा रहे हैं। चलिए, ठीक से व्यवस्थित 47, ठीक से व्यवस्थित डेटा को खाली स्थान कहते हैं। फील्ड, वर्ड, इंफॉर्मेशन, मेटाडेटा, मेमोरी, ठीक है। तो हम क्या कहते हैं भाई? ठीक से व्यवस्थित डेटा को इंफॉर्मेशन कहते हैं। जब डेटा को हम पूरी तरह से व्यवस्थित कर देते हैं, इंफॉर्मेशन। मैंने क्या कहा था? डेटा क्या है, इंफॉर्मेशन मैंने समझाया था, आप जाके क्लास देख सकते हैं। मेमोरी और स्टोरेज के बीच क्या अंतर है? मेमोरी अस्थायी है और स्टोरेज स्थायी है। मेमोरी स्थायी है और स्टोरेज अस्थायी है। मेमोरी धीमी और स्टोरेज तेज है। बी और सी दोनों उपरोक्त सभी, ठीक है। तो 48 का आंसर होगा मेमोरी अस्थायी है और स्टोरेज क्या होता है? अस्थायी है, ठीक है। क्या है? स्टोरेज अस्थायी है। चलिए 49, एनालॉग कंप्यूटर किसकी आपूर्ति पर कार्य करते हैं? एंटीन्यूअस इलेक्ट्रिकल पल्सेस, अलग अलग वोल्टेज के इनपुट, चुंबकीय शक्ति, डिजिटल इनपुट, उपरोक्त में कोई नहीं। 49, तो 49 का आंसर क्या है? अलग अलग वोल्टेज के इनपुट पर ये कार्य करते हैं। 50, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू, सीपीयू में होते हैं, क्या होते हैं भाई? यूजर इनपुट, सेकेंडरी स्टोरेज, कंट्रोल यूनिट, प्राइमरी स्टोरेज और सेकेंडरी स्टोरेज, कंट्रोल यूनिट, प्रोसेसिंग और सेकेंडरी स्टोरेज। ऑप्शन डी कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और प्राइमरी स्टोरेज। ऑप्शन ई इंटरनेट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, इनपुट, ठीक है। तो क्या होता है भाई? ठीक है, क्या होता है? कंट्रोल यूनिट होता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है, ठीक है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है, प्राइमरी स्टोरेज होता है कि नहीं? तो ये सारी चीज़ें किसके अंतर आ जाएंगे? के अंतर आ जाएंगे। चलिए, ठीक है, हमारी क्लास का सिलसिला जारी रहेगा। 50 क्वेश्चन हो चुके हैं, 50 क्वेश्चन हो चुके हैं और 50 क्वेश्चन के बाद हम चाहेंगे थोड़ा ब्रेक और थोड़ी देर बाद वापस आते हैं, फिर वो 50 क्वेश्चन फिर से हम करेंगे, ठीक है। तो 100 क्वेश्चन का यहाँ MCQ आज हम देखने वाले हैं। तो 50 हो गए, 50 हो गए, तो 50 क्वेश्चंस और बाकी हैं। चलिए, तो 2 मिनट वेट करिए, 2 मिनट इंतज़ार करिए, फिर वापस आते हैं, फिर कंटिन्यू करेंगे।
चलिए एक बार फिर से आप लोगों का वेलकम है, स्वागत है सीजी कंप्यूटर्स के इस प्लेटफॉर्म में, इस यूट्यूब चैनल पर। हम देख रहे हैं लगातार जारी है कंप्यूटर का प्रैक्टिस सेशन। आज 4th पार्ट है, ठीक है। तो चलिए फिर कंटिन्यू करते हैं। देखते हैं 51 क्वेश्चन नंबर 51 क्या पूछा है, क्या बोला है, ये देखते हैं। 51 क्या बोल रहा है भाई कि किस प्रकार का क्या कुछ है एरर एक एल्गोरिथम है जो गलत परिणाम की कारण बनता है, ठीक है। किस प्रकार का एरर एक एल्गोरिथम जो गलत परिणाम के कारण बनता है। 51 लॉजिकल एरर, सिंटैक्स एरर, मशीन एरर, कंपाइलर एरर, इनमें से कोई भी नहीं। तो कौन सा भाई एल्गोरिथम में हम क्या लगाते हैं, क्या रहता है, लॉजिक रहता है ना, ठीक है। एल्गोरिथम में क्या लगाते हैं, लॉजिक, याद रखिए। 52 डेटा का एक संग्रह जो एक तालिका में रिकॉर्ड की एक श्रृंखला को इलेक्ट्रॉनिक रूप से संग्रहित करता है। हम इसको कहते हैं आउटलुक, प्रेजेंटेशन, डेटाबेस, वेब पेज या उपरोक्त में कोई भी नहीं। चलिए उसको हम क्या कहते हैं, डेटाबेस, ठीक है। डेटा को संग्रह करना एक तालिका, तालिका मतलब एक टेबल, फॉर्म टेबल, तालिका समझते हैं, टेबल, टेबल के फॉर्म में हम उसको क्या करते हैं, वो अरेंजमेंट करते हैं, रिकॉर्ड रखते हैं। जैसे डेटाबेस क्या होते हैं, ठीक है, क्या होते हैं डेटाबेस। अगर डेटाबेस की बातें हम करें तो क्या होता है, जैसे मैंने आप क्या किया, ठीक है, मैंने सीरियल नंबर लिखा, इधर एक तरफ आपका नेम लिखा, ठीक है, क्या लिखा, नेम लिखा, फिर आपके फादर नेम लिखा, फादर्स नेम लिखा, फिर आपका एड्रेस लिखा, फिर आपका मैंने क्या लिखा, फ़ोन नंबर लिखा, फ़ोन नंबर, ठीक है। चलिए मैंने एक लाइब्रेरी का या एक कॉलेज का मैंने डेटाबेस तैयार करना है, तो इस प्रकार से मैं लिखूंगा, ठीक है। एक्स सीरियल नंबर, ठीक है, 1 2 3 4 5 समथिंग समथिंग, नेम एक्स वाई जेड, एक्स है, ठीक है, पिता का नाम वाई है, एड्रेस, ठीक है, कुछ भी होगा, ठीक है, रायपुर है, ठीक है, फ़ोन नंबर 90 समथिंग, ठीक है। इस प्रकार से जितने भी हम हैं, जितने भी स्टूडेंट हैं उस कॉलेज का, तो इस प्रकार से हम डेटा बनाएंगे, क्या है, डेटाबेस बनाएंगे। डेटा को लेकर हम क्या बनाए, डेटाबेस। तो एक कॉलम में, रो और कॉलम में सुसज्जित करते हैं, सम्मिलित करते हैं, जिसको हम कहते हैं तालिका या टेबल, ठीक है, उसी को बोल रहा है बस, ठीक है, और कुछ नहीं। ये बस लिखा है तो कुछ अलग ही लगता है। डेटा का एक संग्रह जो एक तालिका में, रिकॉर्ड का एक श्रृंखला में इलेक्ट्रॉनिक रूप से संग्रहित करते हैं, डेटाबेस। 53 भौगोलिक दृष्टि से दूर कंप्यूटर और टर्मिनलों के एक नेटवर्क को क्या कहा जाता है, ISDN, या जिसे हम इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क कहते हैं, मैन, या जिसे हम मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क कहते हैं, वाइड एरिया नेटवर्क या लोकल एरिया नेटवर्क, इनमें से कोई नहीं। चलिए 53 जिसको हम कहते हैं वैन, लैन, मैन, वैन पढ़े ना, लैन मीन्स लोकल एरिया नेटवर्क, मैन मेट्रोपोलियन और वैन वाइड एरिया। तो लैन हम किसके लिए यूज़ करते हैं, एक बिल्डिंग के लिए, बिल्डिंग के अंदर जो सिस्टम है उसके लिए यूज़ करते हैं। मैन किसके लिए यूज़ करते हैं, सिटी के अंदर जो सिस्टम उसके लिए, और वैन पूरा वाइड कहने का मतलब दुनिया में जो भी सिस्टम उसके लिए यूज़ करते हैं। तो भौगोलिक दृष्टि से बोल रहा है, भौगोलिक दृष्टि समझिए, भौगोलिक दृष्टि से दूर रखें, ठीक है। तो हमारे जो भौगोलिक है, पृथ्वी पर जितने भी कंप्यूटर है उससे जोड़ने के लिए वैन का उपयोग करते हैं भाई साहब, सिंपल सी बातें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 54 निम्नलिखित में से क्या एक उपयोगकर्ता या जिसे हम कहते हैं यूजर्स के स्थानीय कंप्यूटर पर चलता है और यह वेब पेज के अनुरोध और प्रदर्शन के लिए प्रयोग किया जाता है, FTP, या जिसे फाइल, ठीक है, क्या कहते हैं, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल कहते हैं, वेब ब्राउजर, वेब सर्वर, HTML, या जिसे हम हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज कहते हैं, इनमें से कौन है। तो उपयोगकर्ता के स्थानीय कंप्यूटर पर चलता है और यह वेब पेज के अनुरोध और प्रदर्शन के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है। चलिए इसका ऑप्शन होगा 54, क्या है 54, ऑप्शन बी, वेब ब्राउजर, ठीक है। वेब ब्राउजर हम करेंगे तो वेब पेज आपका खुलेगा भाई साहब, प्रदर्शन का प्रयोग करता है, कौन करता है, वेब ब्राउजर। जैसे आपका क्रोम है, ठीक है, ओपेरा मिनी है, इत्यादि इत्यादि। 55
कंप्यूटरों का कौन सा प्रकार वैज्ञानिक डेटा की विशाल मात्रा का विश्लेषण करने और अंतर्निहित पैटर्न प्रदर्शित करने के लिए प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए मेन फ्रेम, बी सर्वर, सी सुपर कंप्यूटर, डी मिनी कंप्यूटर, ई इनमें से कोई भी नहीं। तो सुपर कंप्यूटर के बारे में, इसकी विशेषताएं, इसकी सारी बातें मैंने पढ़ाई है, तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं। चलिए 56, कौन सी प्रक्रिया यह सुनिश्चित करने के लिए जांच करती है कि कंप्यूटर की कंपोनेंट सक्रिय है और ठीक से जुड़ी हुई है? तो इससे हम कौन सी प्रक्रिया लागू करते हैं? बूटिंग, प्रोसेसिंग, सेविंग, एडिटिंग या इनमें से कोई नहीं। चलिए तो 56 का आंसर दीजिए। 56 बूटिंग के समय बता देता है भाई साहब, जब हमारा सिस्टम स्टार्ट होता है तो उसी समय क्या कर देता है, बता देता है कि कौन कौन सा चीज़ें वहाँ पर मौजूद है, क्या क्या कार्य है, क्या कार्य कर रहा है, क्या नहीं कार्य कर रहा है। चलिए 57, जावा किस तरह की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है कि रिलेशनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, 6th जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की डाटाबेस मैनेजमेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, या इनमें से कोई भी नहीं? तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर को कार्य बताने वाले इंस्ट्रक्शन के सेट को कहा जाता है? अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड प्रोग्राम। कई बार मैं दोहरा चुका हूँ, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड अ प्रोग्राम। जब आप किसी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस प्रोजेक्ट को सेव करते हैं तो आप किस फाइल फॉर्मेट का उपयोग करते हैं भाई साहब? .adp, .xml, .mbd, उपरोक्त सभी इनमें से कोई भी नहीं, ठीक है। तो एक्सटेंशन याद रखिए कौन सा, ठीक है। चलिए कौन सा एक्सटेंशन? .adp, एक्सेस, नॉट एक्सेल, एक्सेस पूछा है, एक्सेस, ठीक है, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में क्या क्या देखिए, माइक्रोसॉफ्ट का एक ऑफिस क्या है, एक पैकेज है भाई। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्या है, एक पैकेज है। उस पैकेज में आपको MS वर्ड देखने को मिलेगा, ठीक है, आपका MS एक्सेल देखने को मिलेगा, आपको MS पावर पॉइंट देखने को मिलेगा, आपको MS एक्सेस देखने को मिलेगा, आपको MS आउटलुक देखने को मिलेगा, ठीक है, और भी एक दो होंगे जो भी है। तो ऐसे इसमें से एक्सेस के बारे में पूछा गया है, नॉट एक्सेल, वहाँ भूल से एक्सेल मत पढ़िए। चलिए 60, एक भी सॉफ्टवेयर जो चुपके से वेब ग्राहक की इंटरनेट आदतों के बारे में जानकारी एकत्र करता है। चुपके से आपके क्या करता है, वेब जो है ग्राहक की इंटरनेट आदतों के बारे में जानकारी इकट्ठा करता है। ऑप्शन सी, जिसको कहते हैं स्पाईवेयर, ठीक है। चलिए चुपके से, स्पाई मतलब जासूस, स्पाई का मतलब क्या है, जासूस, ठीक है। तो जासूस टाइप की करता है, जानकारी एकत्र करता है। हम पढ़ चुके हैं, पढ़े कि नहीं? स्पाईवेयर, एडवेयर हम पढ़े, मालवेयर क्या है, वायरस क्या है, वोम क्या है, ये सभी पढ़े भाई, तो ये दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए 61, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम खालिस्तान द्वारा विकसित किया जाता है? एप्पल इंक, विप्रो, माइक्रोसॉफ्ट, IBM, सन एंटरप्राइजेस। चलिए तो ये कौन है भाई? माइक्रोसॉफ्ट कंपनी क्या करती है, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम वगैरह बनाती है। चलिए विंडोज 98, ठीक है, कोड नेम मैनफिक का खालिस्तान में विकसित किया गया था। विंडोज 98 बताएंगे, विंडोज 98 कब विकसित किया गया था? 62 बताएंगे, तो 98 है, तो भाई साहब ये 98 में ही विकसित किया गया, इसलिए उसका नाम विंडोज के साथ 98 जुड़ा हुआ है। तो 1998, ठीक है, 98। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 62 के बाद हम चलते हैं 63। खालिस्तान वह स्थिति है जब अधिक पावर प्रयोग करने वाले तत्व जैसे मॉनिटर और हार्ड ड्राइव आदर्श स्थिति में रखा जाता है, ठीक है। 63 हाइबरनेट क्या है? हाइबरनेशन, पावर डाउन स्टेट बाय मोड, दिस शट डाउन प्रोसेसर, इनमें से कोई तो जानते हैं भाई, स्टेट बाय मोड में रखा जाता है, याद रखेंगे। 64 सामान्य टर्म्स परिधीय उपकरण या जिसको हम कहते हैं पेरिफेरल इक्विपमेंट या पेरिफेरल डिवाइस, ठीक है, कि प्रयोग
के लिए प्रयोग किया जाता है। कोई भी डिवाइस जो कंप्यूटर प्रणाली से जुड़ा हो, बड़े पैमाने पर कंप्यूटर प्रणाली एक प्रोग्राम संग्रह, अन्य कार्यालय उपकरण, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो याद रखिए कोई भी ऐसा डिवाइस जो कंप्यूटर उपकरण में जोड़ा जाता है हम क्या कहते हैं, पेरिफेरल डिवाइस कहते हैं। ठीक है, पेरिफेरल इक्विपमेंट या पेरिफेरल डिवाइस कहते हैं, ये पढ़ चुके हैं। ठीक है, चलिए 65, कौन सा डिवाइस डेटा और कार्यक्रमों के बीच के अंतर को समझ सकता है? इनपुट डिवाइस, आउटपुट, मेमोरी, प्रोसेसर या इनमें से कोई भी? तो भाई साहब समझने और बुद्धि कौन करता है? प्रोसेसर। सीपीयू के अंदर जो रहता है प्रोसेसर, तो बुद्धि कौन रहेगा? प्रोसेसर। ठीक है, चलिए 65, दो या दो से अधिक निर्देश के एक साथ निष्पादन होने को हम कहते हैं सेक्युएक्टियल एक्सेस, DAQ इंस्ट्रक्शन सेट, मल्टी प्रोसेसिंग डिस्क, मिररोरिंग, कोई भी नहीं, कुछ भी ऑप्शन चूज किया है। ऑप्शन क्या है? कुछ भी चूज किया भाई, कोई और चूज कर लेना चाहिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन 67, इंटरनेट का मानक प्रोटोकॉल क्या है? इंटरनेट का मानक प्रोटोकॉल क्या है? भाई मानक प्रोटोकॉल एक क्या बोलते हैं, लोकप्रिय प्रोटोकॉल जो कौन सा है? TCP/IP है, जावा है, फ्लैश है, ठीक है, HTML है। अरे भाई साहब ऑप्शन भी ऐसे दिया है भाई, आप FTP देना था, ठीक है, HTTP देना था, SMTP देना था, तब समझ में आता है। ये तो खुद ही एक ही प्रोटोकॉल है। जावा तो एक क्या है? जावा क्या है? एक क्या है भाई? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। फ्लैश का एक मेमोरी है। HTML क्या एक लैंग्वेज है? हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, इनमें से कोई? तो भाई साहब एक ही तो है, दिख रहा है। तो लैंग्वेज भी ऐसे आपको चूज करना था टाइप करने वालों को। चलिए 68, निम्नलिखित में से कौन सी टर्म्स इंटरनेट ईमेल के साथ जुड़ी होती है? फ्लोटर, स्लाइडर, प्रेजेंटेशन, बुकमार्क, पाई चार्ट, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। तो कौन सी टर्म्स इंटरनेट से जुड़ी रहती है? 68, तो हम किसको हम कहते हैं? बुकमार्क। आप देखिए इंटरनेट से जुड़ी रहती है, इंटरनेट की हिस्ट्री में जाएंगे तो बुकमार्क वगैरह रहता है, कुकीज़, बुकमार्क, ये आपको देखने को मिलते हैं ना। ठीक है, बुकमार्क, कुकीज़, हिस्ट्री, ये आपको देखने को मिलता है। कहाँ पर रहता है? इंटरनेट पर। चलिए IP एड्रेस समथिंग समथिंग जो भी लिखा 135.0.10.27 किस वर्ग को संबोधित करने के अंतर्गत आता है? वर्ग ABCD दिया है, मैंने बताया था, बहुत अच्छे से समझाया, मुझे लगा कि ठीक है, लगा है कि मैं भाई बहुत अच्छे से आपको समझाया हूँ। IP एड्रेस किस प्रकार से लिखे जाते हैं, ठीक है, किस प्रकार से उसको पहचाने जाते हैं, किस प्रकार से हम उसको समझ सकते हैं, तो ये मैंने पूरा समझाया हुआ है किस प्रकार के। ठीक है, तो कौन से वर्ग का है ये आपको बताना था। ठीक है, चलिए 69B 70, निम्न में से कौन सा प्रोग्राम स्वतंत्र रूप से सिस्टम में यात्रा करता है और कंप्यूटर संचार को बाधित करता है? अरे भाई साहब सिस्टम को सिस्टम से यात्रा करता है, ये सभी होंगे। ठीक है, चलिए क्या पूरा है? कौन सा प्रोग्राम स्वतंत्र रूप से सिस्टम में यात्रा करता है, कंप्यूटर संचार को बाधित करता है? ट्रोजन हॉर्स, वायरस, वॉर्म, ड्रॉपर्स। ठीक है, ये ड्रॉपर्स अलग है भाई, ये ड्रॉपर्स में पढ़े नहीं था। वायरस, ये वॉर्म, याद रखिए क्या है? वॉर्म। चलिए स्प्रेड करता, फैलता है। ठीक है, देख पहला कंप्यूटर वायरस क्या है? 71, बताइए पहला कंप्यूटर वायरस क्या है? दुनिया का संसार का सबसे पहला कंप्यूटर वायरस क्रीपर वायरस है भाई साहब। ठीक है, क्या है? क्रीपर वायरस है, जो किसने? बॉब थॉमस नामक व्यक्ति ने ये क्रिएट किया था, लिखा था। पहला दुनिया का पहला कंप्यूटर वायरस क्रीपर वायरस है, याद रखेंगे। MCASIF का एक उदाहरण है वायरस का, एंटीवायरस का, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर का, फोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिए मैं पढ़ाया था एंटीवायरस 8, 10, 12, 15 के आसपास लिख पाया था, उसमें आपको याद आ रहा होगा कि नहीं आ रहा था। लिप्स खाली स्थान के संचालन के उपयुक्त है। न्यूमेरिक, अर्थमेटिक, दोनों कैरेक्टर, इनमें से कोई भी नहीं। ऑप्शन C दोनों, A और B दोनों। 74, खाली स्थान एक मैथमेटिकल ओरिएंटेड हाई लेवल लैंग्वेज अक्सर समय साझा करने में प्रयोग किया जाता है। ASCII कोड, ASCII, एडा, LP। ठीक है, क्या दिए? 74। ठीक है, APL।
75 APL का फुल फॉर्म क्या है? ठीक है, 75 APL का फुल फॉर्म क्या है? अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, प्रोसीजर लैंग्वेज, अरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, अरे प्रोग्रामिंग लेवल, इनमें से कोई भी नहीं। तो याद रखिए अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन 75 हो गए। चलिए चलते हैं फिर 76। डिफॉल्ट रूप से वर्ड 10 210 खालिस्तान एक्सटेंशन के साथ एक दस्तावेज को सेव करता है। ठीक है, 76। ठीक है, क्या पूछा गया है? 76 डिफॉल्ट रूप से। तो याद रखिए, ठीक है, धोखे से .doc मत लिख दीजिए, क्योंकि .doc 2007 के पहले चलता था। ये एक्सटेंशन फाइल है वर्ड फाइल का। ठीक है, एमएस वर्ड का एक्सटेंशन फाइल है। 2007 के पहले हम क्या लिखते हैं? .doc चलता था, लेकिन अब उसको सेव करने के लिए हम .docx लिखते हैं। 7 के बाद 2007 के बाद ये चेंज हो गया। तो याद रखिए कब की बात कर रहे हैं? 2010 की बात कर रहे हैं, याद रखेंगे। चलिए ठीक है, पावर पॉइंट के डिफॉल्ट एक्सटेंशन 2007 है। ठीक है, .ppt, .pdf, .pptx, .pps। चलिए तो इसका आंसर बताइए। ये भी लगा है x। ठीक है, पीपीटी पहले चलता था और ये क्या हो गया? PPTX हो गया। चलिए ये भी याद रखे भाई। 78 खालिस्तान एमएस एक्सेल में एक अंक गणित ऑपरेटर नहीं है। ठीक है, 78 में कौन सा ऑपरेटर यूज नहीं होता ये बताएंगे। चलिए ये ABCD, तो कौन सा नहीं होता आपका? इक्वल। कौन सा? इक्वल आपको देखने को नहीं मिलता। चलिए 79 इनमें से क्या सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण है भाई? विंडोज 7, एमएस वर्ड 2010, एमएस पावर पॉइंट 2010, ओपन ऑफिस राइटर, क्या दे दिया है? इनमें से कोई भी नहीं। ठीक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण, एक उदाहरण है बोला है। ठीक है, चलिए विंडोज 7 सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ठीक है, क्योंकि एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, याद है। और सभी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ये सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ये सिस्टम सॉफ्टवेयर है, याद रखेंगे। चलिए 80 एमएस वर्ड में CTRL प्लस राइट एरो की कुंजी संयोजन खालिस्तान के लिए उपयोग की जाती है। किसके लिए की जाती है भाई? किसके लिए की जाती है? कर्सर को एक शब्द के दाएं ले जाने के लिए, क्योंकि राइट है तो दाएं, याद रखेंगे। ठीक है, किसके लिए? दाएं ले जाने, पहले ऑप्शन ही सही है। ठीक है, क्या है? दाएं ले जाने के लिए। 81 निम्नलिखित में से किसे एक्सेल में एक प्रविष्टि के रूप में निर्दिष्ट किया जाता है जिसमें अक्षर या गैर न्यूमेरिक वर्ड होते हैं? लेबल, वैल्यू, फॉर्मूला, फंक्शन, इनमें से कोई भी नहीं। तो याद रखिए लेबल। क्या याद रखना है? लेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन 82 एमएस एक्सेल क्या पूछा? एक्सेल में जब सेल में मौजूद डेटा को आकस्मिक रूप से चुना जाता है तो चयन का कौन सा प्रकार लागू किया जाता है? कंटिन्यूअस। ठीक है, क्या करते हैं? कंटिन्यूअस करते हैं, स्पॉन्टेनियस करते हैं। ठीक है, इन कंटिन्यूअस, नॉन कंटिन्यूअस, या इनमें से कोई। तो याद रखिए 82 का आंसर होगा नॉन कंटिन्यूअस। ठीक है, जब CTR प्लस V के साथ प्रेस किया जाता है तो निम्नलिखित में क्या होगा भाई? अरे V4 कॉपी पेस्ट जानते हैं क्या? कॉपी पेस्ट CTR कंट्रोल प्लस C करते हैं तो कॉपी होता है, कंट्रोल प्लस V करते हैं तो पेस्ट होता है। सिंपल सी बातें हैं। 84 खालिस्तान एक उपयोगी उपकरण है जो आपको डेटा स्रोत के साथ मुख्य दस्तावेज के विलय से दस्तावेजों की एक बड़ी संख्या को बढ़ाने की अनुमति देता है। मेल मर्ज, पेज मार्जिंग, ट्रैक चेंज, ओरिएंटर, इनमें से कोई भी नहीं। ठीक है, तो क्या है? मेल मर्ज, याद रखिए। 85 डॉक्यूमेंट के मार्जिन पर दिखाई देने वाले कमेंट्स किस आकार के होते हैं?
स्क्वायर शेप का होता है, राउंड शेप का, बैलून शेप का, ट्राइगोनिया शेप का, इनमें से कोई नहीं। चले तो याद रखिए बैलून शेप का देखने को मिलता है भाई साहब। ठीक है, आप देखे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 86, निम्नलिखित से कौन सा एक एमएस विंडोज में इनबिल्ट सॉफ्टवेयर नहीं है? एमएस विंडोज में कौन सा इनबिल्ट सॉफ्टवेयर नहीं है, ये बताना है। 86, ठीक है, क्या है? 86। क्या पूछा है भाई? 86। निम्नलिखित में से कौन सा एक एमएस विंडोज में एक इनबिल्ट सॉफ्टवेयर नहीं है? क्यों पूछा है पूछना था, क्योंकि है में एमएस वर्ड तो आएगा और नहीं में तो सभी नहीं है। चलिए कुछ भी, इसको थोड़ा ध्यान दीजिए 86 को। चलिए बाद में इसको हम थोड़ा करेक्शन करेंगे, देखेंगे। 87, CTR प्लस ए शॉर्टकट की संयोजन एमएस वर्ड में आपको क्या करने की अनुमति देता है? ठीक, कंट्रोल प्लस ए करेंगे क्या कर होगा भाई? चयन की गई सामग्री को बोल्ड हाईलाइट करता है, प्रिंट विंडो खोलता है, पेज के पूरे कंटेंट को चयन करता है, चयनित पेज को कॉपी करता है, चयन की गई सामग्री को रेखांकित करता है। ठीक है, चयन की गई सामग्री को रेखांकित करता है। भाई कंटेंट को पूरा चूज करेंगे, चयन करेंगे, पेज के पूरे कंटेंट को क्या करता है? चयन करता है, कंटेंट को सेलेक्ट करता है, चयन और सेलेक्ट करता है। कंट्रोल प्लस ए करेंगे तो ऑल सेलेक्ट हो जाएगा, A4 ऑल सेलेक्ट। कंट्रोल प्लस A4 क्या है? A4 ऑल सेलेक्ट, सभी सेलेक्ट हो जाएंगे। 88, टेक्स्ट फाइल का मानक फाइल स्वरूप है। टेक्स्ट फाइल का मानक फाइल स्वरूप इनमें से कौन सा है? ठीक है, JPG, अरे भाई साहब ये तो बिटमैप, वर्ड, अरे वर्ड, DOS। लाइन कैसे नहीं खिंचाया? चलिए ठीक है, हो गया। चलिए अब फटाफट देखते हैं, आज 100 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और ये आपका 100 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। चलिए फटाफट जो बचा है वो सॉल्व कर लेते हैं। 100 क्वेश्चन आज देखना ही है। आप एक खालिस्तान फॉर्मेट एक एक्सेल फाइल को सेव नहीं कर सकते। ठीक है, PDF में, PSD में, XML में, TXT में, इनमें से कोई नहीं। चलिए 89, PSD। नेक्स्ट क्वेश्चन 90, खालिस्तान स्वचालित रूप से दिखाई देता है जब आप एक ऑफिस स्वीट प्रोग्राम जैसे वर्ड, एक्सेल या पावर पॉइंट रूप से टेक्स्ट का चयन करते हैं तो आपको क्या दिखाई देता है भाई? मिनी टूल बार, की टिप, स्क्रीन टिप, लीव प्रीव्यू, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिए मिनी टूल बार। 91, निम्नलिखित में से क्या एक छोटे से एकल साइड नेटवर्क को प्रदर्शित करता है? DNS, LAN, USB, RAM, इनमें से कोई भी नहीं। तो याद रखिए 91 क्या करता है भाई? LAN, एक छोटे से नेटवर्क जिसको हम कहते हैं लोकल एरिया नेटवर्क। 92, खालिस्तान को अक्सर बस एक नेटवर्क के रूप में जाना जाता है। संचार पैनल से जुड़े हार्डवेयर घटकों और कंप्यूटर का एक संग्रह है जो संसाधनों और सूचना के आदान प्रदान की अनुमति देता है। 92, जिसको हम कहते हैं कंप्यूटर नेटवर्क। अब देखिए कंप्यूटर नेटवर्क को इतना लंबा चौड़ा भाषण दे दिया। ठीक है, कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में इतने लंबे चौड़े जो है भाषण दे दिए भाई, ये सारी चीज़ें। चलिए, खालिस्तान संदेशों का आदान प्रदान के लिए या कंप्यूटिंग प्रणाली के बीच जो संचार में प्रयोग होने वाली डिजिटल संदेशों स्वरूपों और नियमों की एक प्रणाली है। चलिए 93, कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल, राउटर, मॉडेम, DNS। ठीक है, संदेशों का आदान प्रदान के लिए कंप्यूटिंग प्रणाली के बीच दूरसंचार में उपयोग होने वाले डिजिटल प्रोटोकॉल। ठीक है 93। 94, आमतौर पर किसी भी नेटवर्क पर फाइलों के आदान प्रदान के लिए इस्तेमाल होने वाली प्रोटोकॉल जो TCP/IP प्रोटोकॉल का समर्थन करती है। ठीक है, TCP/IP प्रोटोकॉल का समर्थन करती है वो क्या है? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, FTP, फाइल ट्रांसफर। लैंड कार्ड को खालिस्तान के रूप में जाना जाता है। CIN कार्ड, INS कार्ड, NIC कार्ड, ICN कार्ड। ठीक है,
या इनमें से कोई नहीं। तो 95 का आंसर NIC, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। NIC स्टैंड फॉर नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, याद रखेंगे। 96 निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल दोनों TCP और UDP का प्रयोग करती है? 96 डबल दिया क्या? चलिए नहीं, एक ही है ना, हाँ चलिए। FTP, SMTP, टेलनेट, DNS, कौन सा? DNS, याद रखेंगे। 97 खालिस्तान एक डेटा संचार नेटवर्क है और करता है जो एक अपेक्षाकृत व्यापक भौगोलिक क्षेत्र का अनावरण है और शामिल प्रदान करता है। यह टेलीफोन कंपनी के रूप में अक्सर प्रसारण सुविधा प्रदान करता है, उपयोग करता है। बड़े बहुत लंबा चौड़ा दिया है भाई वैन के बारे में। किसके बारे में? अरे भाई भौगोलिक बोल दिए तो हम समझ गए क्या है, भौगोलिक जहाज पर दे दिए, भौगोलिक क्षेत्रों में व्यापक, तो वैन ही है। चले 98 यदि FTP के टेलनेट का उपयोग करते हैं तो डेटा संचारित करने के लिए आप कौन से उच्चतम परत का प्रयोग करते हैं? प्रेजेंटेशन, एप्लीकेशन, सेशन, ट्रांसपोर्ट, इनमें से कोई नहीं। चलिए किसमें डेटा संचारित करने के लिए कौन सा उच्चतम करते हैं? एप्लीकेशन। चलिए 99 एक लैन के फ्रेम एक और लैन में किस डिवाइस द्वारा प्रेषित किया जाता है? ठीक है, एक लैन से फ्रेम तक और लैन से किस डिवाइस तक प्रेषित किया जाता है? 98 ठीक है, राउटर द्वारा, ब्रिज द्वारा, रिपीटर, मॉडेम, इनमें से कोई। तो ब्रिज द्वारा हम क्या करते हैं, इसको यूज करते हैं, आप जानते हैं, मैं पढ़ा चुका हूँ। 98 अब 99 ना, 98 हो गया, 99 100 राउटर OSI मॉडल की परत पर चलता है। ठीक है, किस मॉडल की? ठीक है, OSI की कितने लेयर होते हैं भाई? 7 लेयर होते हैं। मॉडल OSI लेयर के कितने होते हैं? 7 लेयर। उनमें 7 लेयर में कौन से लेयर पर ही काम करता है? आपको देना है फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ऑल दिस लेयर। तो याद रखिए किस लेयर पर भाई? नेटवर्क लेयर पर। ठीक है, ये याद रखिए। चलिए तो इस पेज में 101 और 2 बचा है, उसको भी खत्म कर देते हैं, फिर नेक्स्ट पेज से हम जो है कल से नेक्स्ट पेज में हम देखेंगे। चलिए 101 क्या दिया है? किसमें एंड से एंड कनेक्टिविटी होस्ट से होस्ट प्रदान की जाती है? चलिए ऑप्शन नेटवर्क लेयर, ट्रांससेशन लेयर, डेटा लिंक लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर। ठीक है, क्या है इसका आंसर? ट्रांसपोर्ट लेयर। आप शायद पढ़े नहीं हो क्योंकि ये थोड़ा ठीक है डीप में पढ़ाऊंगा तो फिर वो आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि इसमें 7 लेयर होते हैं, वो सबका अलग अलग वो कार्य रहता है। नेटवर्क के बैंडविड्थ का अर्थ होता है एक संचार चैनल की पारेषण क्षमता, नेटवर्क से जुड़े कंप्यूटर नेटवर्क से इस्तेमाल IP की क्लास, उपरोक्त सभी इनमें से उपरोक्त में कोई भी नहीं। चलिए 102 का आंसर क्या होगा? एक संचार पैनल की पारेषण क्षमता कितनी, वो क्या कर सकती है? क्षमता, चैनल की पारेषण क्षमता, याद रखेंगे। चलिए तो 102 क्वेश्चन हम आज कर चुके हैं। ठीक है, 100 क्वेश्चन का हमारा टारगेट था, 102 क्वेश्चन हमारे पास हो चुके हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम क्या करेंगे? यहीं से हम स्टार्ट करेंगे। कहाँ से? जो हो चुका है वहीं से हम क्या करेंगे? आगे बढ़ेंगे 103 से। ठीक है, फिलहाल तो अभी यही क्वेश्चन आपको देखने को। चलिए ठीक है, तो थैंक यू गाइस, थैंक यू क्लास। मिलेंगे नेक्स्ट टाइम, तब आपसे फिर मुलाकात होगी, फिर बातें करेंगे अगले सेशन पर। और अगला सेशन फिर वही होगा आपका, कौन सा सेशन होगा भाई? प्रैक्टिस सेशन चल रहा है, सेट 4 है, 2-3 और देखेंगे। ठीक है, 2-3 सेट और देखेंगे, 5, 6, 7 लगभग हम सेट देखेंगे 100 क्वेश्चन का, तो उसमें आपको देखने को मिलेगा। चलिए थैंक यू गाइस, थैंक यू क्लास। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम सेट 4 में। ठीक है, प्रैक्टिस सेशन का सेट 4। थैंक यू।